अपना नाम तेरे साथ अल्फा और ओमेगा जोड़ दूंगा। इसलिए परमेश्वर पिता कहीं न कहीं हमको उस पड़ाव में पहुंचाना चाहते हैं। हम इफिसियों की किताब में और उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि हम मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8 है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण न ऐसा हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में, इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से, अब के पहले से, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ, जब परमेश्वर के विशाल अस्तित्व में से परमेश्वर अपनी आत्मा का दिल का अलग कर रहा था, उस समय इस तिनके को अपने में से अलग करने के पहले उसने ये प्लान करके रखा था, एक काम मुझको करना है, 10,000 आत्मा बचाना है, 10,000 पापियों को मन फिराना है। अब ये काम कौन करेगा? तो परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, ठहर जाओ, उसका सलूशन निकालना। और एक तिनका निकाला तो कहा ठीक है, ये मेरी आत्मा में की आत्मा, मेरे प्राण में का प्राण, ये मेरे परिचय में का परिचय है, पर आज मैं उसको अपने परिचय से अलग करके एक नया परिचय देता हूँ। जॉन, इसके बाद उसने फिर कामों की लिस्ट बनाई। अच्छा ये कौन करेगा? 10,000 आत्मा बचाना है, ठीक है, 1,500 भिखारियों को भोजन देना है, ओके, इसके बाद में 150 महिलाओं की मदद करना है, 15 अनाथों को सेवा देने हैं, ओके, चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आत्मा का दिल का निकालता है और अलग करता है और कहता है रॉबर्ट, कोई भी XYZ। इस तरीके से जगत की उत्पत्ति से पहले हम जो उसके अंदर थे, हम अंदर थे, तभी उसने एक काम की लिस्ट बना के रखा, इतनी आत्माओं को सेवा देना है, इतनी कलीसिया बनाना है, इतना काम करना है, ये करना है, वो करना है। हम अपने अस्तित्व में आने से पहले हमारी ड्यूटी परमेश्वर ने एडवांस में है, उस लिस्ट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा को अलग करके एक परिचय देते हुए उसको कहा कि तुझे मालूम है, तुझको तन पहनाने के पीछे, तुझको मुझ में से अलग करने के पीछे, तुझे मालूम है मैंने तुझको अपने ओन एग्जिस्टेंस, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस के रूप में बदल दिया है। उसके पीछे तुझको समझ में आ रहा है? तो दादा दादी और नाना नानी बनने नहीं जाना, याद रखना, जो कब्रिस्तान में जगह नहीं भरेगा क्यों जाके। आजकल 40-50 साल के बाद में चर्च में मृत्यु फंड कटाने लगते हैं, कई लोग तो रिजर्वेशन भी करवा लेते हैं। अरे भाईजान, तुम्हें मरने का इतना शौक है, मरने से पहले ही तुमने गड्ढे का बंदोबस्त कर लिया, तभी तो कोई पुनरुत्थान फंड की भी बात करता। हालेलुया। अब धरती में रहने का शौक है तो रहो भाईजान, हमारा प्रभु धरती को नया बनाने जा रहा है और तुम वहां प्लॉटिंग कर रहे हो। हमारे लिए नए आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना करता है, तुम्हें इस पुरानी पृथ्वी में प्लॉटिंग की आवश्यकता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये आकाश, ये दूसरा पत्रस की किताब, हम सिस्टमैटिक नहीं है, ऑटोमेटिक है, धीरे धीरे समय बनाने के बाद अपने पॉइंट पर जरूर पहुंच जाएंगे, चिंता मत करिए आप। तो यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर दूसरा पत्रस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 9 पद से लिखा है, 9th verse, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में वह धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, वरन यह
भस्म होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। और जब ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल और भक्ति में किस मनुष्य भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर